एक राजा की बेटी जो सब कुछ छोड़कर एक देवता के प्रेम में खो गई। ये कहानी है हम भक्त की, जो अपने कृष्ण से मिलन के लिए दुनिया भर से लद गए। एक ऐसा प्रेम जो समय और समाज की सीमाओं से परे है। ये है मीराबाई और कृष्ण का दिव्य प्रेम। मीराबाई, जिन्हें मीराबाई या मीरा के नाम से भी जाना जाता है, 16वीं सदी की कवयित्री और भगवान कृष्ण की भक्त थीं। उनका जन्म भारत के राजस्थान में एक शाही परिवार में हुआ था और उन्होंने अपने परिवार और समाज के विरोध के बावजूद अपना जीवन भगवान कृष्ण की पूजा में समर्पित कर दिया था। उनकी कविता और भक्ति आज भी पूरे भारत और उसके बाहर लोगों को प्रेरित करती है। मीरा के गुरु ने कैसे उनका जीवन बदल दिया? मीराबाई के गुरु रविदास थे, जो एक दलित संत और कवि थे, जिन्हें भारत में बहुत से लोग पूजते हैं। मीराबाई के आध्यात्मिक और कलात्मक विकास पर रविदास का गहरा प्रभाव था और उन्होंने उनकी कई शिक्षाओं और मान्यताओं को अपने कामों में शामिल किया। मीराबाई एक युवा दुल्हन थी, जिनकी शादी एक शाही परिवार में हुई थी। अपनी आलीशान जीवन शैली के बावजूद उन्हें एक खालीपन का गहरा एहसास हुआ और वे अपने जीवन में कुछ और सार्थक खोज रही थी। एक दिन उन्होंने रविदास को भगवान कृष्ण के भजन गाते हुए सुना और वह उनकी भक्ति से बहुत प्रभावित हुईं। मीराबाई ने रविदास से संपर्क करने का फैसला किया और उनसे अपना गुरु बनने के लिए कहा। रविदास ने पहले तो मना कर दिया, यह कहते हुए कि मीराबाई उच्च जाति से हैं और वह एक निम्न दर्जे का मोची है। लेकिन मीराबाई ने दृढ़ता दिखाई और नहीं कहने से इनकार कर दिया। अंत में रविदास ने मीराबाई की बात मान ली और उनके गुरु बनने के लिए सहमत हो गए। उन्होंने मीराबाई को भगवान कृष्ण की भक्ति के सिद्धांत सिखाए और उन्हें रहस्यवादी संतों की कविताओं से परिचित कराया। रविदास की शिक्षाओं से मीराबाई पूरी तरह बदल गई और भगवान कृष्ण की समर्पित अनुयायी बन गई। समय के साथ मीराबाई की भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति इतनी तीव्र हो गई कि इससे उनके परिवार और समाज में मतभेद पैदा हो गए, लेकिन वह अपनी मान्यताओं पर अडिग रहीं और जीवन के अंत तक भगवान कृष्ण की स्तुति में कविताएं लिखती रहीं और भजन गाती रहीं। रविदास ने मीराबाई के जीवन को कैसे बदल दिया, इसकी कहानी भक्ति की शक्ति और गुरु के परिवर्तनकारी प्रभाव का प्रमाण है। मीराबाई के भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम के बारे में कुछ अनोखी बातें यहाँ दी गई है। मीराबाई भगवान कृष्ण को अपना सच्चा प्रेम मानती थी और उन्होंने अपना पूरा जीवन उन्हें समर्पित कर दिया। उनका मानना था कि भगवान कृष्ण की भक्ति ही मोक्ष और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति का एकमात्र मार्ग है। मीराबाई अक्सर भगवान कृष्ण के भजन गाते हुए आनंद में नाचती और गाती थी। उनका मानना था कि भगवान कृष्ण हर जीवित प्राणी में मौजूद है और सभी के साथ प्रेम और सम्मान से पेश आना चाहिए। मीराबाई की भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति इतनी तीव्र थी कि वह अक्सर भोजन और पानी जैसी अपनी भौतिक आवश्यकताओं के बारे में भूल जाती थी। भगवान कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति के कारण उन्हें अपने परिवार और समाज से भारी विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन वे अपनी मान्यताओं पर अडिग रहीं। मीराबाई का मानना था कि भगवान कृष्ण की भक्ति सभी जाति और सामाजिक बाधाओं से परे है। उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से भगवान कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त किया, जिसे आज भी मनाया और गाया जाता है। मीराबाई का मानना था कि भगवान कृष्ण के प्रति सच्चा प्रेम निस्वार्थ और शुद्ध होना चाहिए, जिसमें किसी पुरस्कार या मान्यता की अपेक्षा न हो। उनका मानना था कि भगवान कृष्ण प्रेम और करुणा की परम प्रतिमूर्ति थे तथा उनके प्रति समर्पित होकर ही सच्ची आंतरिक शांति और संतुष्टि प्राप्त की जा सकती है। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। एक दिन मीराबाई को वृंदावन में भगवान कृष्ण के मंदिर में आमंत्रित किया गया। वह मंदिर पहुंची और भगवान कृष्ण की भक्ति में इतनी लीन हो गई कि वह बाकी सब कुछ भूल गई। जब वह देवता के सामने नाच गा रही थी तो उसे अपने कंधे पर थपकी महसूस हुई। उसने पलटकर देखा तो क्रोधित पुजारियों का एक समूह उसे देवता के सामने नाचने की हिम्मत करने के लिए डांट रहा था। मीराबाई ने भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने नाचना गाना जारी रखा। पुजारी और भी अधिक उत्तेजित हो गए और उन्हें दूर धकेलने की कोशिश की।
लेकिन मीराबाई ने ये कहते हुए हटने से इनकार कर दिया कि भगवान कृष्ण उनके सच्चे प्यार है और वह उनके सामने गाना और नाचना बंद नहीं करेंगी। बहस जारी रही और मीराबाई अचानक मंदिर से गायब हो गई। पुजारियों ने उनकी तलाश की, लेकिन वे कहीं नहीं मिली। अंत में उन्होंने भगवान कृष्ण की मूर्ति के अंदर देखने का फैसला किया और वे आश्चर्यचकित रह गए जब उन्होंने देखा कि मीराबाई मूर्ति के अंदर पूर्ण आनंद की स्थिति में भगवान के साथ विलीन थी। इस कहानी को अक्सर मीराबाई की भगवान कृष्ण के प्रति अटूट भक्ति और उनके करीब आने के लिए किसी भी हद तक जाने की इच्छा के उदाहरण के रूप में उद्धृत किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण के प्रति उनका प्रेम इतना गहरा था कि वह समय और स्थान की सभी सीमाओं को पार करते हुए उनके साथ एक हो गई। अगर आपको मीराबाई के अमर प्रेम से प्रेरणा मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल पर ऐसे और भी वीडियो के लिए बने रहें।